हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ फटाफट से किचन। और ये पहली बार है कि मैं बहुत जल्दी किचन के ऊपर जा रहा हूँ, वरना नॉर्मली मेरा टाइमिंग जो है वो 2 बजे के आसपास होता है, क्योंकि यार रात को हम लेट नाइट तक किचन ओपन रखते हैं। एंड आज मैं इसलिए जा रहा हूँ किचन के ऊपर क्योंकि आज है एक गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ ये है कि एक यूट्यूब चैनल है द अर्बन गाइड करके, एंड उनका मेरे पास कॉल आया। उन्होंने कहा कि हम आपका फूड ऑर्डर करना चाहते हैं। एंड उन्होंने आयुष सप्रा का वीडियो देखा था जो हमारे पास फूड रिव्यू के लिए आए थे, तो बोले कि आयुष भाई से ही हमें कांटेक्ट मिला है आपका, एंड हम वीडियो बनाना चाहते हैं, बट हम गुड़गांव में बैठे हैं। तो मैंने कहा यार गुड़गांव तक फूड जाते जाते पता नहीं कैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम गर्म करके खा लेंगे, आप प्लीज भिजवा दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फटाफट किचन पहुंच जाता हूँ सुबह सुबह। एंड मैंने पहले ही आकाश को बोला हुआ था कि आज उनका ऑर्डर डिलीवर होना है, क्योंकि सुबह 10 बजे हमारे पास डिलीवरी पर्सन आ जाएगा। सॉल्यूशन पॉइंट करके एक स्टार्टअप है जो इतनी लंबी डिलीवरी करवाते हैं फूड वगैरह की। तो उनसे हमारे पास एक पर्सन आ चुके थे एंड हम लोग सारी चीजें प्रिपेयर करने में लगे हुए थे। द अर्बन गाइड ने हमारे पास ऑर्डर किए थे 2 हमारे वेजी सैंडविच, 2 ईट एंड बाइट स्पेशल पिज्जा एंड 2 रिच मेल्टी चीज बर्गर। तो मैं भी टाइम से किचन पहुंच जाता हूं एंड वहां जाकर देखता हूं कि पिज्जा लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट रेडी हैं सारी चीजें। एंड आकाश और बाकी लोग सारी चीजों को फटाफट से रेडी कर रहे हैं। एंड सुबह सुबह इतनी सारी चीजें देखकर सच बताऊं तो यार मुझे तो भूख लग जाती है, बट रोज रोज ऑब्वियसली ये चीजें नहीं खा सकते। हम ट्राई करते हैं जितना हेल्दी वे में बना सके उस चीज को, जितना कम फैट या बाकी चीजों के साथ बना सके उतना बनाएं, ताकि सब लोग आराम से एंजॉय कर पाएं। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है कि यार हमारे कस्टमर हमें शिकायत करते हैं कि पता नहीं आप बर्गर कैसे बनाते हो। हमें तो क्रेविंग होने लग जाती है अगर हम 2-3 दिन बर्गर ना खाएं तो। बहुत सारे लोग तो स्पेशली दूसरी सिटीज से आते हैं कि यार एक बार हम खा के गए थे, उसके बाद जैसे ही हमारा रोहतक आना होता है कुछ ना कुछ ऐसा काम निकल आता है, या स्पेशली भी आना पड़ता है आपके किचन पर बर्गर ट्राई करने के लिए। तो बस मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार हम ऐसा कुछ नहीं डालते, जस्ट ये है कि जो मसालों का मिक्सचर हम डालते हैं वो कुछ मसाले ही ऐसे हैं अपने आप में ही, वो टिक्की के टेस्ट को इतना बढ़िया बना देते हैं कि खाए बिना रुका नहीं जाता। एंड नॉट इवन बर्गर्स ओनली, हमारे पास पिज्जा सैंडविच जितनी भी चीजें हैं सारी बहुत प्यारी बनती हैं, कमाल का टेस्ट आता है। एंड हमने नोट किया कि इन्हें खाकर हम कभी भी बोर नहीं होते, या कोई भी कस्टमर बोर फील नहीं करता। तो ये चीज काफी सही है। और अब मैं बात करता हूं कि यार क्या करेंगे आगे, क्लाउड किचन के बिजनेस को कैसे हम आगे बूस्ट करेंगे, क्योंकि सेल्स वगैरह हम पीक पे लेके जा चुके हैं यहाँ तक कि अब बारी है उस सेल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा मॉडल तैयार करेंगे जिसमें हम दोनों चीजें रखे हों, जैसे कि शेफ भी है हमारे पास और हमारे इन हाउस आइटम भी हैं। अब मैं इस चीज का फायदा बताता हूं क्या होता है। देखो यार, हमने बहुत सारे लोगों से बात की और हमें पता चला कि जितने भी बिजनेस हैं होटल के वो इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि या तो शेफ के भरोसे पूरा बिजनेस है, ओनर को कुछ भी नहीं आता, या फिर ओनर ऐसी चीजें जबरदस्ती बेच रहा है जिनकी डिमांड पहले से कम है या फिर इनमें मार्जिन्स कम है, और ओनर सारी चीजें खुद ही बना रहा है। तो ऐसे में काम नहीं चलता, आपको सारी चीजें रखनी पड़ेंगी। पहली चीज है कि शेफ अपना काम करे, उसको जो जो आइटम आती हैं वो सिर्फ वो चीजें बनाए। और दूसरी चीज है आपके खुद के इन हाउस आइटम्स भी होने चाहिए, जैसे कि हमारे पास एक लंबी रेंज है। तो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है, एंड इसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतने दिन से मैं इसी चीज के ऊपर काम कर रहा था। हमने एक शेफ ढूंढा है जिसको हम जल्दी हायर करने वाले हैं, और उसके बाद आप लोगों को चाइनीज आइटम भी हमारे किचन में देखने को मिल जाएगा, और साथ में अपने खुद के जितने भी आइटम्स हैं वो तो हैं ही। एंड सच्ची बताऊं तो यार हमें 1 साल होने को आया है, और इस 1 साल में ना हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि पहले मैं फूड को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट था, बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि बिजनेस और पैशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर उनको अलग अलग तरीके से चलाओगे तभी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, वरना फिर नहीं हो सकते। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मार्जिन्स बहुत काम के होते हैं, एंड छोटी छोटी वेस्टेज आपको बचानी होती है। अगर वो चीज़ों पे आप कंट्रोल कर पाते हो, अच्छे लिंक बना पाते हो मार्केट में, तो आप सर्वाइवल कर पाओगे और साथ के साथ अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। एंड अभी हम नए बिजनेसेस के साथ टाई अप भी कर रहे हैं जो हमारे आसपास में बिजनेस हैं, जैसे कि सलून्स हो गए, गेम पार्लर हो गए, और भी ऐसे बिजनेस जहां पे कस्टमर काफी देर तक वेट करता है या कुछ काम करता है। हाल ही में हमने एक ग्लिच गेमिंग के साथ टाई अप किया है। उनका एक बड़ा गेमिंग सेंटर है हमारे रोहतक में, हमारे किचन से पास में ही है, एंड उनसे हमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो इसलिए हमने सोचा कि हमारे आसपास के जितने इंस्टीट्यूट हैं उनसे भी हम जाके बात करेंगे, वहां पर अपना मेन्यू रखेंगे, ताकि उनको जब भी फूड की जरूरत हो तो हम अपनी डिलीवरी उन तक करवा सकें। इससे फायदा ये होगा
होगा कि हमारा जोमेटो का कमीशन बचेगा और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये कुछ प्लान्स हैं जो मैंने आपको खुलकर बता दिए। अगर आपका भी बिजनेस है फूड से रिलेटेड, तो आप भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए। बाकी गुड़गांव वाला ऑर्डर हमने अच्छे से डिलीवर करवा दिया और उसे अराउंड 3 घंटे लगे पहुंचने में। हाँ, 3 घंटे बाद फूड ठंडा हो जाता है, बट ओवन में रीहीट करके वो इसे यूज कर सकते हैं। एंड द अर्बन गाइड की टीम से मेरे पास मैसेज भी आ गया था कि उनको फूड काफी अच्छा लगा। बाकी उसके बाद मैं लैपटॉप लेकर बैठ जाता हूं, क्योंकि आज मुझे कुछ फोटोज भेजने थे स्विगी मैनेजर को। एक्चुअली हमारा स्विगी का अकाउंट ना काफी दिन से नॉर्मली चल रहा है, ना उसके ऊपर फोटोज हैं। जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली ऐसे ही आ रहे हैं। तो स्विगी मैनेजर से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि फोटोज लगा लो, ऑर्डर्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी कर देते हैं। एंड उसके बाद वो सारा काम करते ही हमारे पास ग्लिच गेमिंग की तरफ से ऑर्डर आ गया एंड मैं ऑर्डर डिलीवर करने गया तो वहां बैठकर गेम खेलने लगा। करीबन 5-6 साल बाद मैंने GTA खेला और सच्ची बताऊं तो यार बहुत मजा आया, पुरानी यादें ताजा हो गई। मतलब जब हम कॉलेज में थे तो मैं घर आते ही सबसे पहले तो अपने पीसी के ऊपर बैठ जाता था और गेम्स खेलता था 2-3 घंटे। उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे तो ज्यादा अच्छा पीसी था नहीं, बट जब अब पैसे हैं तो अब टाइम नहीं है, तो यार ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं। तो मैंने 1 घंटा वहां पर गेम खेला, उसके बाद मैं वापस किचन पर आ जाता हूँ। एंड किचन के ऊपर ऑर्डर्स लगे हुए थे अच्छे खासे। जतिन टिक्की बना रहा होता है तो मैं उसकी हेल्प करने लगता हूँ। और अब तो यार हमें डेली टिक्की बनानी पड़ती है। मतलब जो ये टिक्की वाला प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और दिन की 150 से 200 टिक्की बनाना मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। आपका दिन कब निकल जाएगा इसमें पता ही नहीं चलेगा। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा स्टाफ बढ़ा दें एंड 2 स्टाफ हम स्पेशली स्टॉक के ऊपर रखें कि टिक्की का स्टॉक आउट ना हो। बाकी चीजें तो नॉर्मली भी मैनेज हो जाती हैं, पर बर्गर के लिए ये सारी चीजें तो करनी पड़ेंगी। तो मैं और जतिन टिक्की बना रहे थे सारी एंड आकाश बाकी का सारा काम निपटा रहा था। और जब हम टिक्की की शक्ल देखते हैं ना यार, सच्ची में इससे प्यार हो जाए। मतलब कितनी क्रिस्पी और लाल रंग की टिक्की बनती है हमारी। अभी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की हमने टिक्की के अंदर, धीरे धीरे सारे चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं। जैसे कि पहले सिर्फ हम ब्रेड क्रम लगाते थे डायरेक्टली टिक्की के ऊपर, अभी हम उसको मैदा के बैटर में डिप करते हैं एंड उसके बाद ब्रेड क्रम यूज करते हैं। जो भी हमारे कस्टमर सजेशन देते हैं वो सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने खाने में, ताकि किसी भी चीज में कस्टमर को नेक्स्ट टाइम के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सारी चीजें बहुत अच्छे से बन जाए। अभी बस 3-4 दिन में हम थोड़ा सा रेनोवेशन का काम भी करवाने वाले हैं, क्योंकि यार हमारा जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो भी धुआं निकलता है किचन में, वो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम शेफ रखते हैं तो धुआं ज्यादा होगा चाइनीज आइटम में, तो हमने सोचा है कि हम थोड़ा सा फॉल सीलिंग करवा लेंगे किचन में एंड उसके बाद सारे धुएं को फॉल सीलिंग के ऊपर से ही निकाल देंगे एग्जॉस्ट लगाकर, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। एंड अभी सर्दियां आ गई हैं तो यार हम ये चीज करवा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना एसी का बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम ऐसी चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो 1-2 दिन में वो पूरा काम शुरू करवा देंगे हम। बाकी रात को मैंने सारी चीजें अच्छे से क्लीन की, हमने टिक्की बनाकर फ्रिज में स्टोर कर दी एंड टिक्की इतनी मस्त बनी थी ना, मतलब नेक्स्ट डे के लिए बर्गर्स हमारे बहुत कमाल के बनेंगे। आलू ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं की, वरना कई बार ये होता है कि आलू में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कच्चा बॉयल हो गया, कभी ओवर बॉयल हो गया, इन चीजों को मैनेज करना पड़ता है। अच्छे से किचन को क्लीन किया एंड जैसे ही हम निकलने वाले थे इतनी देर में कस्टमर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्रवीण स्पेशल बर्गर खाना है और साथ में फ्राइज। तो फिर क्या था, वो ऑर्डर बनाने में मैं लग गया। और हर बार यार ऐसा होता ही है, जैसे ही हम किचन की क्लोजिंग स्टार्ट करते हैं ना कोई ऑर्डर आ जाता है, और जिसकी वजह से हम 11 बजे निकलने वाले थे किचन से, वहीं 12-1 बज जाता है, क्योंकि सारी चीजें दोबारा से फैल जाती हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है जब भी हमारे पास ऐसे ऑर्डर्स आते हैं। बाकी फटाफट से मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट किया और सच बताऊं तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि यार बर्गर ना खाऊं मैं, क्योंकि जब मेरा स्पेशल बर्गर बनता है तो मेरे से रुका नहीं जाता। तो मैंने इनका बर्गर बनाया और साथ में फटाफट से अपना बर्गर भी बना लिया, और उसको खाने के बाद फटाफट से हमने सारा सामान दोबारा से समेटा। जो भी आज की सेल्स थी फटाफट से काउंट की, सारे एक्सपेंसेस वगैरह लिखे एंड उसके बाद हम किचन से बाहर आ गए। रात का 1-1:30 बज चुका था। किचन को हमने ऐसे क्लोज किया, और डेली का यार हमारा यही रूटीन है, यही सारी चीजें होती हैं। तो भाई ये था आज का व्लॉग, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।